क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो बिना टाइम टेबल के आती है और जिसमें चढ़ने वाला फिर कभी वापस नहीं आता? 1986 में एक वीरान रेलवे स्टेशन नरकटगंज, जहां हर रात 2:15 पर एक रहस्यमयी काली ट्रेन आती है। ना उसमें कोई ड्राइवर है, ना कोई गार्ड, लेकिन अंदर बैठे हैं अजले मुसाफिर जिनकी आत्माएं आजादी के नाम पर धोखा खा चुकी हैं। एक जर्नलिस्ट अर्जुन इस रहस्य की तह में जाता है, लेकिन वो ट्रेन उसे खींच ले जाती है एक ऐसे प्रेतलोक की ओर जहां सच्चाई सिर्फ मौत के बाद मिलती है। क्या अर्जुन इस भूतिया ट्रेन का राज का सुलझा पाया, या वो भी बन गया उसकी आखिरी सवारी? तैयार हो जाइए, नरकटगंज की आखिरी गाड़ी का सफर शुरू होता है, और यह सफर सिर्फ डर तक नहीं, मौत से भी आगे जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। साल 1986 उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में स्थित था नरकटगंज रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन कभी व्यस्त जंक्शन हुआ करता था, लेकिन अब यहां ना कोई गाड़ी रुकती थी और ना ही कोई मुसाफिर आता। रेलवे रिकॉर्ड में स्टेशन अब भी मौजूद था, पर वर्षों से उसे बंद घोषित कर दिया गया था। लेकिन फिर भी हर रात 2:15 पर एक ट्रेन वहां से गुजरती थी। ना उसका कोई टाइम टेबल था, ना कोई बुकिंग और ना कोई रिकॉर्ड। लोग कहते थे जो उस ट्रेन में चढ़ा वो फिर कभी वापस नहीं आया। अर्जुन शर्मा एक जर्नलिस्ट था जो मिस्ट्री ऑफ नरकटगंज स्टेशन पर एक स्टोरी करना चाहता था। उसे इस स्टेशन के बारे में एक पुराने रेलवे कर्मचारी से पता चला था जो पागल खाने में भर्ती था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह खुद नरकटगंज जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। 16 अप्रैल 1986 रात के 11:30 पर वह अपने कैमरा, टॉर्च और डायरी के साथ नरकटगंज स्टेशन पहुंचा। स्टेशन एकदम वीरान था। चारों तरफ घना सन्नाटा, टूटी हुई बेंचें, जंग खाए सिग्नल और दीवारों पर उखड़े हुए पोस्टर। स्टेशन मास्टर का कमरा खुला था, लेकिन वहां कोई नहीं था। डायरी में कुछ पुरानी एंट्रियां थीं। 2:15 सुबह, फिर वही सीटी, फिर वही गाड़ी, आज भी कोई गया। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। घड़ी में 2:13 हुए। चारों ओर एकदम सन्नाटा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, स्टेशन की लाइटें झपकने लगीं और एक डरावनी सीटी गूंज उठी। छुक छुक छुक, रेल की आवाज। और फिर स्टेशन पर एक काली धुंध में लिपटी ट्रेन आकर रुक गई। अर्जुन ने देखा कि उसके डिब्बे पुराने जमाने के थे, जैसे 1940 की कोई ट्रेन हो। दरवाजे अपने आप खुले। कोई भी अंदर से बाहर नहीं आया, पर अंदर अंधेरा था और धुंध में से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने फ्लैश चालू किया, पूरी ट्रेन एक झटके में गायब हो गई। बस वहीं धुआं रह गया और एक ठंडी हवा का झोंका। अर्जुन अगली सुबह गांव में गया और वहां के बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़ा बाबा बोला, सालों पहले उस ट्रेन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। स्टेशन पर आग लग गई थी, लेकिन असली बात यह है कि वो ट्रेन रुकी ही नहीं थी। लोग चढ़ गए, लेकिन गाड़ी कभी नहीं रुकी। और फिर स्टेशन पर धुआं और चीखें रह गईं। रेलवे ने इसे दुर्घटना कहा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अर्जुन को समझ आ गया कि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह काला सच है। रात को अर्जुन दोबारा स्टेशन गया। इस बार उसके पास था एक पुराना नक्शा, जिसमें दिखाया गया था कि स्टेशन के नीचे एक पुराना शवगृह, मॉर्चरी था, जहां आजादी के पहले फांसी की सजा पाने वाले कैदियों की लाशें रखी जाती थीं। अर्जुन ने वहां की जमीन खोदनी शुरू की और अचानक जमीन धंस गई। वो एक सुरंग में गिर पड़ा। अंधेरे में वो चलने लगा। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर तरफ हमें बचाओ जैसी सरसराती आवाजें। अर्जुन ने देखा सैकड़ों हड्डियां और अधजली लाशें। और फिर एक आवाज आई, तू भी अब उनका हिस्सा बन जाएगा। 2:15 पर फिर वही ट्रेन आई। इस बार अर्जुन खुद उसमें चढ़ गया, सब रिकॉर्ड करने के लिए। डिब्बे के अंदर कोहरा था और हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था। सभी मरे हुए लोग।
उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। सभी उसकी ओर देखने लगे और एक एक कर उठने लगे। अर्जुन चीखा, भागा, कैमरा गिर गया और ट्रेन फिर गायब हो गई। 3 दिन बाद स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर एक युवक आया। उसे स्टेशन की सफाई करते हुए एक पुराना कैमरा और डायरी मिली। डायरी में आखिरी लाइन थी, मैं नरकटगंज स्टेशन की ट्रेन में चढ़ चुका हूं। अगर ये डायरी मिले तो लोगों को बताना, ये स्टेशन बंद नहीं हुआ, ये स्टेशन मर चुका है। स्टेशन मास्टर ने वो डायरी बंद की और इधर उधर देखा। तभी लाउड स्पीकर से एक आवाज आई, गाड़ी संख्या 666 नरकटगंज स्टेशन पर कुछ ही देर में आने वाली है। अर्जुन की डायरी और कैमरा मिलने के बाद नए स्टेशन मास्टर विक्रम को वहां कुछ अजीब अजीब अनुभव होने लगे। रात को अकेले बैठे हुए उसे अर्जुन की आवाज सुनाई देती, सावधान रहो, गाड़ी फिर से आ रही है। हर रात 2:15 पर स्टेशन पर सीटी गूंजती थी, लेकिन कोई ट्रेन नहीं दिखती थी। धीरे धीरे विक्रम को एहसास हुआ कि यह कोई आम जगह नहीं, बल्कि आत्माओं का ठिकाना है। एक रात उसे अर्जुन की डायरी के बीच से एक पुराना पन्ना मिला, जो शायद कभी चिपका हुआ था। नरकटगंज स्टेशन की जमीन शापित है। 1947 की 15 अगस्त की रात, जब देश आजाद हुआ, यहां आजादी के आंदोलन से जुड़े 66 क्रांतिकारियों को चुपचाप ट्रेन में भरकर जिंदा जला दिया गया था। उनकी आत्माएं आज भी गाड़ी संख्या 6 में बंद है। 22 अप्रैल 1986 को विक्रम ने ठान लिया कि वो खुद देखेगा उस ट्रेन को। वो रात 2:10 पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में टॉर्च और अर्जुन की डायरी। 2:15 पर वो आवाज फिर आई, चुक चुक चुक। ट्रेन आई, काली धुंध से घिरी, दरवाजे खुले हुए। विक्रम ने हिम्मत करके एक डिब्बे में कदम रखा। अंदर वही सर्द कोहरा, पुरानी कुर्सियां और मरे हुए यात्री। लेकिन इस बार एक बूढ़ा आदमी विक्रम के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तू अर्जुन को ढूंढ रहा है? वो इस गाड़ी में नहीं है, वो नीचे है, जहां उनकी आत्माओं को बांध रखा गया जाता है। विक्रम चौंका। कहां? शवगृह के नीचे तांत्रिकों ने उन्हें कैद किया है। विक्रम ट्रेन से उतरकर उसी पुरानी सुरंग की ओर गया जहां अर्जुन गया था। इस बार उसने पूरी तैयारी की थी, मंत्रों की किताब, कैमरा और एक पुराना तांत्रिक तावीज। जैसे ही वो सुरंग में घुसा, हवा बदल गई। हर दीवार पर छायाएं थीं, कभी अर्जुन, कभी किसी और की। चीखें, कराहें और फुसफुसाहटें। विक्रम ने नीचे उतरते उतरते एक दरवाजा देखा, लाल रंग से सना हुआ लोहे का गेट। उस पर लिखा था, मुक्ति की आशा न रखना, यह मृत्यु का स्थान है। गेट के पीछे एक बड़ा हॉल था और वहां 66 आत्माएं चेन से बंधी हुई थीं। हर आत्मा की आंखों में आग थी, शरीर अधजले, और वे लगातार दोहरा रही थीं, हमें न्याय चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। एक और अर्जुन बैठा था, पर अब वो इंसान नहीं था। उसका शरीर पारदर्शी हो गया था और चेहरा शांत। विक्रम चिल्लाया, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तभी वहां प्रकट हुआ एक तांत्रिक, भैरवनाथ, जिसने उन आत्माओं को बांधा था। भैरवनाथ अट्टहास करता हुआ बोला, ये आत्माएं मेरी शक्ति का स्रोत हैं। इनकी मुक्ति का मतलब है मेरी मौत। तुझ जैसा कीड़ा मुझे रोक नहीं सकता। फिर शुरू हुआ तांत्रिक युद्ध, मंत्र, आग और छायाओं की टक्कर। विक्रम ने अर्जुन की डायरी से निकले मंत्रों को पढ़ा, और जैसे ही आखिरी मंत्र बोला, पूरी सुरंग हिल गई। आत्माएं एक एक कर टूटने लगीं और भैरवनाथ जलकर भस्म हो गया। सुबह के 4 बजे नरकटगंज स्टेशन पहली बार शांत था। अर्जुन की आत्मा विक्रम के सामने आई और बोली, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और फिर एक एक कर सभी आत्माएं आसमान की ओर चली गईं। स्टेशन पर अब कोई अंधेरा नहीं था। 1 हफ्ते बाद रेलवे ने नरकटगंज स्टेशन को दोबारा खोलने की घोषणा की। अब वहां एक बोर्ड था, अर्जुन शर्मा स्मृति स्टेशन। 2:15 पर अब कोई गाड़ी नहीं आती, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में प्लेटफॉर्म पर खड़े मुसाफिरों को एक आवाज सुनाई देती है, रुको मत, वो आखिरी गाड़ी अब नहीं आती।
तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।